एक ओर से कहें तो इस नाव ने ही मेरे परिवार को जीवित करके रखा हुआ है। गरीब है, पैसा नहीं है, नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से हम लेकर के आएंगे? नाव चली गई तो परिवार के बच्चे हम लोग भूखों मरी जाएंगे। तो इस पूरे वाक्य में केवट जी ये कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं आपको पार उतारूंगा और बदले में जो आप हमको देंगे उतराई, उसी से रात को घर में भोजन जाएगा, बच्चों के पेट में अन्न का दाना पहुंचेगा। राम जी से केवट जी मिले हैं तो केवट जी के मन में है कि भगवान से कुछ मिलेगा। जो हम लोग लेकर के जाते हैं मंदिर में, जरूर भगवान कुछ ना कुछ देंगे। कहो, थोड़ी देर राम जी का दर्शन मिला, भगवान से थोड़ा संवाद हुआ। अब मति जो थी ना वो थोड़ी और निर्मल हुई। और जब केवट जी की मति निर्मल हुई तो उनकी भाषा बदली। अब दूसरा रूप दर्शन करिए। केवट जी क्या बोले? प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। केवट जी बोले प्रभु पांव धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। टेंशन मत लीजिएगा राम जी, हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, ऐसे ही पार उतार करके चले आएंगे। आप दर्शन करिए। पहले मन में था कि राम जी से कुछ मिलेगा हमको, अब केवट जी ने स्पष्ट कर दिया मैं नहीं मांगूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप दीजिएगा तो ले लूंगा और नहीं दीजिएगा तो चुपचाप वापस चला जाऊंगा। मैं जिद नहीं करूंगा, नहीं मुझे चाहिए, आप टेंशन ना लीजिए। ननाथ उतराई चहूं, एक महापुरुष कह रहे थे ननाथ उतराई चहूं, पार उतारूंगा और वहां पर राई भी आपसे नहीं मांगूंगा प्रभु, ऐसे ही उतार करके चला आऊंगा। ननाथ उतराई चहूं। पहले केवट जी बोले प्रभु चाहिए, परिवार का पोषण करना है। राम जी का थोड़ा दर्शन मिला, ये और साफ हुआ, फिर भाषा बदली, पार उतारूंगा, कुछ मांगूंगा नहीं, दीजिएगा तो ले लूंगा, नहीं दीजिएगा तो चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं दीजिए। तीसरा रूप देखिए, भगवान का पांव धोए, पिए हैं और जैसे चरणामृत भीतर गया है। आपको एक बात बताऊं, केवट जी से पहले पांव धो करके पीने की प्रथा नहीं थी। केवट जी से पहले पांव धोकर उस चरणामृत से को घर में छिड़क करके घर को शुद्ध किया जाता था। केवट जी सोचे घर तो बाद में शुद्ध होगा, पहले हम तो शुद्ध हो जाएं, हम शुद्ध होंगे तो घर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। चरणामृत पान करने की प्रथा के जन्मदाता हैं हमारे केवट भैया, इनके बाद ही नियम प्रारंभ हुआ। तीसरा रूप दर्शन करिए, जैसे चरणामृत अंदर गया सब साफ हो गया हो। वहां उतारने के बाद राम जी बिना मांगे देने लगे। सीता मैया हाथ से सोने की अंगूठी निकाली, राम जी से कही प्रभु केवट जी को ने ये सोने की अंगूठी दे दीजिए। राम जी बोले मां उतराई दे रही है, केवट स्वीकार कर लो। अब भाषा देखिए क्या कहा, अब का छुना था न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो रे। क्या कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, जिसके घर में रात्रि का भोजन नहीं है उसको राम जी स्वयं सामने से साक्षात राम जी दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, उसको मांगना भी नहीं पड़ रहा है, राम जी साक्षात आगे से दे रहे हैं। केवट जी क्या बोले, अब
प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बिना लिस्ट बनाए मंदिर नहीं जाते हैं कि आज का मांगना है भगवान से। यही अंतर है हमारे में और केवट में। केवट क्यों बोल रहे हैं कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए? इसलिए बोल रहे हैं कि केवट को यह पता चल गया है कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरी पात्रता से अधिक मिल गया है। उनको पता चल गया है कि मेरी क्षमता से अधिक भगवान ने दे दिया है, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। आप भी भगवान से कहिए प्रभु बहुत दिया है। जानते हैं आनंद कब आता है? देने वाले को लगे कि कुछ नहीं दिया हूं और लेने वाले को लगे बहुत मिल गया है। यहां आनंद की वर्षा होती है। भगवान देते देते थक गए, हमार पेट नहीं पेटा लेके घूम रहे, भर ही नहीं रहा। भगवान भी सोचेंगे किस अभागे को दे रहा हो, भर ही नहीं रहा है ये। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की। प्रभु तेरा ही दिया मैंने